हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सल्तनत उस्मानिया 3 बर्रे-आज़मों के सुल्तान। आम ख्याल के मुताबिक 1517 में खिलाफत उस्मानिया का आगाज हुआ था। इस बात के 500 साल मुकम्मल होने के मौके पर यह खुसूसी तहरीर लिखी गई थी। ज़हीर-उल-दीन बाबर को अच्छी तरह एहसास था कि उसकी फौज दुश्मन के मुकाबले पर 8 गना कम है, इसलिए इसने एक ऐसी चाल चली जो इब्राहिम लोधी के वहम व गुमान में भी नहीं थी। उसने पानीपत के मैदान में उस्मानी तरकों का जंगी हरबा इस्तेमाल करते हुए चमड़े के रस्सों से 700 बैलगाड़ियां एक साथ बांध दे। उनके पीछे इसके तोपची और बंदूक बरदार आड़ लिए हुए थे। इस जमाने में तोपों का निशाना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ करता था, लेकिन जब उन्होंने अंधाधुंध गोलाबारी शुरू की तो कान फाड़ देने वाले धमाकों और बदबूदार धुएं ने अफगान फौज को हवास बाख्ता कर दिया और इस नागहानी आफत से घबरा कर जिसका जिधर मुंह उठा उधर को भाग खड़ा हुआ। उस्मानी तोहफा। ये पानीपत की पहली लड़ाई थी और उसके दौरान हिंदुस्तान में पहली बार किसी जंग में बारूद इस्तेमाल किया गया। 50,000 सिपाहियों के अलावा इब्राहिम लोधी के पास 1,000 जंगी हाथी भी थे, लेकिन सिपाहियों की तरह उन्होंने भी कभी तोपों के धमाके नहीं सुने थे। इसलिए पोरस के हाथियों की तारीख दोहराते हुए वो जंग में हिस्सा लेने की बजाय दम दबाकर यूं भाग खड़े हुए कि उल्टा लोधी की सफ़े तत्तर बुतर कर दें। बाबर के 12,000 तरबियत याफ्ता घुड़सवार इसी लम्हे का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बर्क रफ्तारी से पेश कदमी करते हुए लोधी की फौज को चारों तरफ से घेर लिया और कुछ ही देर बाद बाबर की फतह मुकम्मल हो गई। मौरख पाल के डेविस ने अपनी किताब 100 फैसला कुन जंगें में इस जंग को तारीख की सबसे फैसला कुन जंगों में से एक करार दिया है। ये अजीम अलशान मुगलिया सल्तनत का लम्हा आगाज था। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उस्मानी जंगी हरबे के अलावा इस फतह में 2 तर्क तोपिचियों उस्ताद अली और मुस्तफा ने भी कलीदी किरदार अदा किया। उन्हें एक और अजीम सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा सलीम अव्वल ने बाबर को बतौर तोहफा इनायत किया था। दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतों में से एक सल्तनत उस्मानिया की दाग बैल उस्मान गाजी ने 13वीं सदी में डाली थी। इस जमाने में बाज़ंतैन सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी और अनातोलिया मुताद्दिद छोटी छोटी रियासतों और राजवाड़ों में बटा हुआ था। 1204 में पैदा होने वाले उस्मान गाजी उनमें से एक छोटी सी रियासत सोवियत के तर्क सरदार थे। ताहम उन्होंने एक दिन एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने तारीख का रुख मोड़ कर रख दिया। उनका ख्वाब। बरतानवी मौर्रिख कैरोलिन फिंकल ने अपनी किताब उस्मान का ख्वाब में लिखा है कि एक रात उस्मान एक बुजुर्ग शेख अदीबाली के घर में सो रहे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा कि उनके सीने से एक दरख्त उगकर सारी दुनिया पर साया डाल रहा है। उन्होंने जब शेख को ख्वाब सुनाया तो उन्होंने कहा, उस्मान मेरे बेटे, मुबारक हो, खुदा ने शाही तख्त तमेरी और तुम्हारी औलाद के हवाले कर दिया है। इस ख्वाब ने उस्मान गाजी के लिए मोहमीज का काम किया, क्योंकि वो समझने लगे कि अब उन्हें खुदाबंदी ताईद हासिल हो गई है। इसके बाद उन्होंने आसपास की सल्जूक और तुर्कमान रियासतों और बिलाखिर बाज़ंतीनियों को पेदर पे शिकस्तें देकर अनातोलिया के बड़े हिस्से पर अपना झंडा गाड़ दिया। यही ख्वाब बाद में 6 सदियों तक राज करने वाली सल्तनत उस्मानिया का बुनियादी जवाज और उस्तूरा बन गया, जिसके साए में उन्होंने न सिर्फ अनातोलिया बल्कि 3 बर्रे-आज़मों के बड़े हिस्सों पर सदियों तक हुकूमत की। उस्मान के जानिशीनों ने जल्द ही अपनी नजरें यूरोप पर जमा दे। 1326 में उन्होंने यूनान का दूसरा बड़ा शहर थिसालोनिकी फतह कर लिया, जबकि 1389 में वो सर्बिया पर काबिज हो गए। लेकिन उनकी तारीख साज कामयाबी 1453 में बाज़ंतैन दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया मौजूदा इस्तांबुल की फतह थी। मुसलमान पिछले 700 बरसों से इस शहर पर कब्जा करने की कोशिशें करते चले आए थे, लेकिन इसका जुग्राफिया कुछ ऐसा था कि वो हर बार नाकाम रहे। कुस्तुनतुनिया को 3 तरफ से बहराए बॉस्फोरस ने घेरे में लिया हुआ है, जो उसके लिए शहर पना का काम करता है। बाज़ंतीनियों ने गोल्डन हॉर्न को जंजीरें लगाकर बंद कर रखा था, जबकि दूसरी जानिब उनके 28 जंगी जहाज पहरे पर मामूर थे। 22 अप्रैल 1453 को उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एक ऐसी चाल चली जो किसी के सान और गुमान में भी न थी। उन्होंने खुश्की पर तख्तों की शाहरा तैयार की और उस पर तेल और घी डालकर उसे खूब फिसलवा बना दिया। इसके बाद उन्होंने अपने 80 बहरी जहाज इस रास्ते पर मवेशियों की मदद से घसीट कर दूसरी तरफ पहुंचा दिए और शहर के हैरत ज़दा मुहाफिजों पर आसानी से काबू पा लिया।
मोहम्मद फातेह ने अपना दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया मुंतकिल करके अपने लिए सन रोम का खिताब इख्तियार किया। पहला उस्मानी खलीफा। फातेह के पोते सलीम अव्वल की नजरें कहीं और थीं। उन्होंने 1516 और 1517 में मिस्र के ममलूकों को शिकस्त देकर मिस्र के अलावा मौजूदा इराक, शाम, फलस्तीन, आर्डन और सबसे बढ़कर हिजाज पर कब्जा करके अपनी सल्तनत का रकबा दुगना कर दिया। इसके साथ ही आज से ठीक 500 साल कबल हिजाज के दो मुकद्दस शहरों मक्का और मदीना हासिल करने के साथ ही सलीम अव्वल मुसलमान दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरान बन गए। आम तस्वुर के मुताबिक 1517 ही से उस्मानी खिलाफत का आगाज हुआ और सलीम अव्वल को पहला खलीफा करार दिया जाता है, जबकि उनसे पहले उस्मानी सुल्तान बादशाह कहलाते थे। मौलाना अबू अल कलाम आजाद अपनी किताब मसल खिलाफतों में लिखते हैं, सुल्तान सलीम खान अव्वल के अहद से लेकर आज तक बिला निज़ा सलातैन उस्मानिया तक तमाम मुसलमान आलम के खलीफा व इमाम हैं। इन 4 सदियों के अंदर एक मुद्दई खिलाफत भी उनके मुकाबला में नहीं उठा। हुकूमत के दावेदार सैकड़ों उठे हों, मगर इस्लाम की मरकजी खिलाफत का दावा कोई ना कर सका। मुख्तसर अरसे में एक के बाद दीगरे कामयाबियां हासिल करने के दौरान सलीम अव्वल का सबसे मुअस्सर जंगी हथकंडा वही था जो 10 साल बाद ज़हीर अद-दीन बाबर ने पानीपत में आजमाया था, यानी बारूद। हुमायूं बनाम खलीफा। बाबर के जानिशीन हमीवन को उस्मानियों का ये एहसान याद रहा। वो सलीम अव्वल के बेटे सलमान आलिशान को एक खत में लिखते हैं, रतिब खिलाफत पर फाइज आली जनाब, फलकन अजमत के सतून, इस्लाम की बुनियादों के रखवाले सुल्तान के लिए नेक तमन्नाएं। आपका नाम महन जाओ मंजिलत पर कैदी हुआ है और आपके दौर में खिलाफत नई बुलंदियों तक पहुंच गई है। अल्लाह करे कि आपकी खिलाफत जारी व सारी रहे। हमीवन के बेटे अकबर ने उस्मानियों के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात कायम करने की कोशिश नहीं की, जिसकी एक वजह यह हो सकती है कि उस्मानी ईरान के सफ़वी हुक्मरानों के साथ मुसलसल हालत जंग में थे और अकबर सफ़वियों को नाराज नहीं करना चाहते थे। अलबत्ता उनके जानिशीनों शाहजहां और औरंगजेब आलमगीर के उस्मानी सलातीन के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। उनके दरमियान तहाइफ और सिफारती वफूद का तबादला आम था और वो उन्हें तमाम मुसलमानों का खलीफा मानते थे। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सिर्फ मुगल नहीं बल्कि दूसरे हिंदुस्तानी हुक्मरान भी उस्मानियों को अपना खलीफा समझते थे और इक़्तिदार में आने के बाद उनसे बैत लेना जरूरी समझते थे। टीपू सुल्तान ने मैसूर का हुक्मरान बनने के बाद एक खुसूसी वफ्द कुस्तुनतुनिया भेजा था ताकि इस वक्त के उस्मानी खलीफा सलीम सिवम से अपनी हुक्मरानी की ताईद हासिल कर सकें। सलीम सिवम ने टीपू सुल्तान को अपने नाम का सिक्का ढालने और जुमे के खुतबे में अपना नाम पढ़वाने की इजाजत दी। ये अलग बात कि उन्होंने टीपू की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए फौजी इमदाद की दरख्वास्त कबूल नहीं की, क्योंकि इस वक्त वो खुद रूसियों से बरसन पैकार थे और इस दौरान वो ताकतवर अंग्रेजों की दुश्मनी मोल नहीं ले सकते थे। ताहम 2 बार कोशिश के बावजूद सलमान आलिशान ऑस्ट्रिया के शहर वियना को फतह नहीं कर सके। यूरोप आगे निकल गया। 16वीं और 17वीं सदियों में साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में यूरोप ने बकिया दुनिया को पीछे छोड़ दिया। इसकी एक वजह यह थी कि जहाज रानी की सनत के फरोग की वजह से उन्हें जहाज रानी के लिए नित नए आलात ईजाद करने और उन्हें बेहतर बनाने की जरूरत थी, जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों को फरोग